जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं आज उन महिलाओं के लिए कंटेंट लेकर आई हूँ, मासिक धर्म से संबंधित है। जो महिलाएं पीरियड के दौरान पूजा करती हैं या नहीं करती हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी के साथ बात करेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि जैसे हम मासिक धर्म से होते हैं या पीरियड से होते हैं, तो जैसे कोई सामग्री, पूजा की सामग्री हो गई, मंदिर हो गया, भगवान का जो पूजा का घर है, वहाँ पे अगर हम चले जाते हैं या कोई चीज़ छू लेते हैं तो अशुद्ध हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी पीरियड के दौरान 3 दिनों तक तो भगवान के मंदिर से दूर ही रहो। एकदम से मतलब उनके पास ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपवित्र सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसी जो पुस्तकें होती हैं, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, भगवान की तस्वीर होती हैं, लड्डू गोपाल जी होते हैं और धूप बत्ती वगैरह होती है। ऐसी मंदिर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम से पवित्र होती हैं। बहुत ही भगवान का जो मंदिर है पूरा का पूरा पवित्र होता है। दोस्तों, कभी कभी हम भूल चूक से भी मंदिर के पास होकर निकलते हैं, लेकिन हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मंदिर के पास तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए और वहाँ से काफ़ी दूरी तक हमें रहना चाहिए। जैसे आप अपने कमरे में बैठे हो, कमरे में ही रहो। थोड़ा सा गैलरी में जाना है तो वहाँ चले जाओ, लेकिन मंदिर के आसपास जब हम भटकते हैं या हम जाते हैं तो भी ये अशुद्ध होता है। दोस्तों, 2 चीज़ें ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक तो हो गया मंदिर और एक हो गया हमारा रसोई घर। रसोई घर में देखिए क्या होता है कि जब हमारा खाना बनता है तो उसमें भगवान का प्रसाद भी बनता है। आपने देखा होगा, भगवान का प्रसाद बनता है, डेली का कुछ ना कुछ बनाती हैं ना भगवान जी के लिए, ठाकुर जी के लिए। तो इसीलिए आप ना रसोई में भी प्रवेश मत कीजिए। अगर आपको पानी चाहिए ना तो पानी आप किसी से मंगा लीजिए या फिर भर के रख लीजिए अपने कमरे में, ठीक है। और आपके जो बर्तन होते हैं ना, जैसे 4-5 बर्तन आपके होते हैं, उनको आप अलग रखिए। आपके जो भी रोज़ के कपड़े पहनने वाले हैं उनको आप अलग रखिए। जो पीरियड के टाइम पे जो कपड़े आप पहनते हो ना, उन कपड़ों को अलग रखिए, क्योंकि वो अगर उन कपड़ों को आप सब में मिलाकर रखोगे तो सारे कपड़े बेकार हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, ये इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि पहले बहुत इन चीज़ों को माना करते थे, लेकिन आजकल आपने देखा होगा बुद्धि भ्रष्ट इन्हीं चीज़ों से सबसे ज़्यादा होती है। लोगों को क्या लग गया है कि किचन में गए, किचन में खाना बनाया, किचन में खा लिया। पीरियड के दौरान की बात कर रही हूँ मैं। किचन में गए, किचन में खाना बनाया, किचन में खाना लगा दिया, खा लिया, बर्तन भी वहीं पे सब शामिल कर दिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना है आपको। बर्तन सब अपने अलग रखने हैं। 3 दिन तक तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। जैसे आपकी कटोरी हो गई, गिलास हो गया, लोटा हो गया, पानी का जग हो गया, ऐसी चीज़ें आपके बर्तन हैं, कपड़े हैं, ये चीज़ें 3 दिन तक के लिए आप अपने अलग रखिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं। इसीलिए कोई बताते हैं, कोई नहीं बताते हैं। बताते क्यों नहीं है वो? क्योंकि वो उनको पुराने ज़माने का न ठहराया जाए। तो ये आप लोगों को क्या ये साबित करते हैं, हम तो मानते नहीं हैं। ये सब मानते हैं, सभी लोग मानते हैं इस चीज़ को। उनका मन स्वीकार ही नहीं करेगा अगर वो नहीं मानेंगे तो। ये समझ लो, कई लोग छुपा के करते हैं इस चीज़ को। वो तो कहते हैं अरे हम कुछ नहीं मानते, हमारे तो कुछ भी नहीं है, हमारे सब चलता है। नहीं चलता है, वो सब मानते हैं। मैंने देखा है लोगों को, मुझे पता है लोगों को, कि दूसरों को मूर्ख बनाते हैं वो लोग जो ये कहते हैं ना कि हमारे तो बना लेते हैं खाना। अरे भाई, अगर उनको पता है कि जब पीरियड के दौरान न तो खड़ा हुआ जाता है ना, तो रसोई में जो घर के और मेंबर्स हैं वो तो नहीं बनाने देंगे ना खाना, कि भाई क्यों बना रहे हो। तो 1 टाइम का भले ही, 2 टाइम का भले ही सास खाना बनाती है कि नहीं बनाती है, ये बताओ। अच्छा, एक बात बताइए आप, पीरियड के पहले दिन अगर कोई होता है तो कितनी परेशानी दिक्कत होती है, कमजोरी अलग आती है, चक्कर अलग आते हैं, ठीक है। और जब और उस पीरियड में आप कैसे खाना बना लोगे, लगातार फ्लो हो रहा है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। जो जिनके घर पे नियम से काम होते हैं उनके घर पे नियम से काम होते हैं, और लोगों को मूर्ख बनाया जाता है कि हमारे सब कुछ चलता है, हम खाना बनाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उनको भी सबको पता है कि खाना हमारे या तो बाहर से आ जाता है, या फिर कोई बनाने के लिए आ जाता है, या फिर कोई बनाने के लिए घर पे मौजूद रहता ही है।
ये तो हो गई खाने की बात। अब आती है कपड़े की बात। मैंने भी कई घरों में ऐसा देखा है कि कपड़े रखते हैं एकदम से परफेक्ट, कपड़े अलग रखते हैं। पीरियड के दौरान जो पहनने वाले कपड़े होते हैं उन्हें कपड़ों में शामिल करते ही नहीं है, और जो उनकी कुर्सी वगैरह होती है, जो उनका बैठने का स्थान होता है, वो भी अलग रखते हैं, क्योंकि हर जगह उनको भी पता है कि ये अशुद्ध हो जाएगी अगर हम। हाँ, अगर वो दूसरों के घर जाते हैं तो बेझिझक होकर बैठते हैं, बेझिझक होकर कहीं भी खा लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, लेकिन दूसरे के घर पर वो नियम फॉलो नहीं करते हैं, अपने घर पर ही नियम फॉलो करते हैं। दोस्तों, आप इस भ्रम में मत रहिए कि कोई कुछ नहीं मानता है, सब मानते हैं, सब करते हैं इस चीज़ को। और कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि अपने जो बर्तन होते हैं ना, कटोरी, गिलास, चम्मच वगैरह, इनको पहले ना राख से साफ करते हैं, मिट्टी से साफ करते हैं, तब वो अपने साबुन और पानी से साफ करते हैं बाद में। लोगों की मानसिक, मुझे पता है कि वो लोग कितना अपने घर को पवित्र रखते हैं। उन लोगों की मानसिकता यही कहती है कि पीरियड के 3 दिन तक तो वो अपना ध्यान रखेंगे, और दूसरे के घर वाले ही जाके किचन में घुस जाएंगे, दूसरे के घर कमरे में बैठ जाएंगे, बेड पे बैठ जाएंगे, बिस्तर पे बैठ जाएंगे, या फिर कहीं कुर्सी पे बैठ जाएंगे, सोफा पे बैठ जाएंगे, लेकिन अपने घर पे वो नियम फॉलो करते हैं। कुछ लोग मैंने देखे हैं। और आप इस भ्रम में मत रहना कि कोई सब दुनिया ऐसी ही कर रही है, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। वो जानते हैं सब कुछ, और उनको पता है कि हमें एक दिन 2 दिन तो वो फॉलो करते ही करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी घर गृहस्थी की बात है। अब आती है कि जब हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में आपको क्या करना है। देखिए, इस पीरियड के दौरान जब जाते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा होता है, नया बच्चा होता है, तो उसकी भी कितनी केयर करनी पड़ती है, उसे हर जगह नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन जब पीरियड भी होता है ना, तो पीरियड के दौरान भी हमें जैसे चाकू हो गया, छुरी हो गई, या फिर माचिस हो गई, ऐसी हींग हो गई, ऐसी चीज़ें बांध के लोग ले जाते हैं। तो आप भी ऐसी चीज़ें अपने साथ में रखिए, अपने पास रखिए, क्योंकि 1-2 दिन जो होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं इन जगहों। जैसे कोई कहते हैं कि नाला पड़ गया, कि नाली पड़ गई, तो उनको क्रॉस करने में दिक्कत होती है। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे पहले माचिस क्यों ले जाते थे, आपको पता है? माचिस इसीलिए ले जाते थे कि जैसे गांव में कहीं में खड्डा खड्डी ना हो, या जैसे कोई नाला वगैरह ना हो, तो उसे माचिस जला के थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता था, इस वजह से कि भाई जैसे कोई ठोकर ना लग जाए, कोई गिर ना जाए। और लोहे की चीज़ इसीलिए ले जाते थे। जैसे अपन गांव में क्या होता था, लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, तो लाइट जब होती है, तो अब तो लाइट आ गई है सब जगह, तो मधुमक्खी वगैरह होती थी, खा जाती थी। तो जहाँ कहते हैं ना, लोहा घिस देते हैं तो उसका जहर मर जाता है, इसीलिए लोहा, माचिस, हींग वगैरह ऐसी चीज़ें साथ में ले जाते हैं। तो बहुत परेशानी जब होती है हमारे साथ में, तो ये चीज़ें हमारे काम आती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे काम आती हैं। ये पुरानी पद्धति है, और सभी लोग इस चीज़ को फॉलो भी आज भी करते हैं कई लोग, लेकिन बताते नहीं हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम कहीं पुरानी ज़माने के नहीं हो जाएं। लोग हमारा हंसी मजाक न बनाएं, हमें बुरा नहीं बोलें कि ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। तो दोस्तों, आप अगर किचन में काम कर रही हैं, जैसे आपके घर में कोई भी नहीं है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। आप किचन में, जैसे आपको लग रहा है खाना बनाना ज़रूरी है, पहली बात तो आपसे बनेगा ही नहीं, बन भी जाएगा तो उस खाने को आप ही खाओगे, आपके घर के ही खाएंगे, लेकिन उसके बाद आप भी खुद रसोई को पूरा साफ़ करती होंगी। तो ऐसे साफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई मजबूरी होती है कि खाना हम बनाते हैं, पीरियड के दौरान भी हम खाना बनाते, लेकिन बनाना तो नहीं चाहिए। अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो आजकल तो कोई किसी की जाता भी नहीं है बनाने। लोग तो आजकल क्या, रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं, खाना ऑर्डर कर देते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो आजकल तो कोई समस्या है नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर आप फॉलो करना चाहें तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। आप लोग ये देखिए कि सभी लोग इस चीज़ को मानते हैं और बताते हैं कि हम कुछ नहीं मानते हैं, हमारे यहाँ तो कुछ सब कुछ चलता है, कुछ ज़्यादा नहीं मानते हैं। तो वो सब झूठ बोल रहे हैं। आप सारी चीज़ें मानिए, अपने बर्तन अलग रखिए, कपड़े अलग रखिए, अपने बैठने का स्थान अलग रखिए, और अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो उसे बाहर गेस्ट रूम में बैठने की जगह दीजिए, लेकिन हर एक को बेडरूम के अंदर मत आने दीजिए, क्योंकि क्या पता किस कंडीशन में हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी, कुछ बातें ऐसी होती हैं
जो कि हर एक लोग आपको बताएंगे नहीं, और हम जैसे यूट्यूबर ही हैं जो आपको सारी बातें बताते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।